बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्रिकेट महज बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, बल्कि जज्बात, यकजहती और इखलास की एक मुकम्मल दास्तान है, मुकम्मल कहानी है। मगर जब अपनी ही टीम के खिलाड़ियों की ज़ुबान जो है वो जहर उगलने लगे, जब मैदान से ज़्यादा लफ्ज़ों के निश्तर जो है वो चलने लग जाएं, तो ये कहानी अफसोस में डल जाती है। यकीनन आगा सुलेमान का बयान भी नाजरीन एक ऐसी ही मैं समझता हूँ कि तल्ख हकीकत है, जो ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में दरारें डालने की निशानदही करता है, बल्कि इस अमर का भी बता देता है कि टीम के अंदर की जो सूरत हाल है वो कुछ और है, और बज़ाहिर जो है नज़र आ रही है वो कुछ और है, लेकिन महसूस जो हो रहा है वो कुछ और है। आगा सुलेमान ने तीसरे मैच के बाद नाजरीन ये बयान दिया है कि मेरे बॉयज़ सिर्फ अपने रन्स बनाने नहीं आए, बल्कि वो जीतने भी आए थे। ये जुमला फ़कत हवा में नहीं बोला जा सकता नाजरीन, याद रखिएगा कि इसकी जड़ें जो है ना वो बहुत गहरी हैं। ये जुमला जो है ना ये इस बात को वाज़ह करता है कि इनका इशारा बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान की तरफ था। ये बाबर आज़म, याद रखिएगा नाजरीन, ये बाबर आज़म वही है जिन्होंने हमेशा आगा सुलेमान पर एतमाद किया, इन्हें टीम में जगह दिलवाई, इन्हें मौका दिया, इनके लिए रास्ते खोले। मगर आज वही शख्स जो है वो ज़ुबान के वार से जो है वो बाबर आज़म को और मोहम्मद रिजवान को अटैक कर रहा है, और एहसान को जो है वो मैं समझता हूँ कि रोंद रहा है। क्रिकेट की दुनिया में मदा जो है वो कुछ भी कह सकते हैं, ज़ाहिर है उनका टाइम इन्वेस्ट होता है, उनके एहसासात इन्वेस्ट किए होते हैं लोगों ने, उनका हक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अपने जो इर्द गिर्द के खिलाड़ी हैं वो भी कम से कम साथ ना दें तो फिर इंसान टूट सा जाता है। यानी एक खिलाड़ी अपने ही साथियों पर तंज करना शुरू हो जाए, ये एक वक्ती बयान नहीं होता, बल्कि इसके असरात दूर तक जाते हैं। यानी मैं समझता हूँ नाजरीन, ये एक चिंगारी होती है, अगर बुझाई ना जाए, अगर ये चिंगारी टाइम पर बुझाई ना जाए तो ये एक शोला बन जाती है। सवाल ये है कि क्या आगा सुलेमान को ये सोचना चाहिए था कि कल को इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जो है वो मैदान में उतरना है, इन्हीं खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेल पेश करना है, परफॉर्मेंस देनी है। क्या ये बयान टीम के इत्तेहाद को मज़ीद कमज़ोर नहीं करेगा? ये एक सवालिया निशान है। ये खेल सिर्फ बैटिंग औसत स्ट्राइक रेट का नहीं, ये इखलास, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का है। टीम वही जीतती है नाजरीन जो एक हो और जिसमें यकजहती हो, जो एक दूसरे को सहारा दे, ना कि एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ों की जो है वो गोलाबारी करना शुरू हो जाए। आगा सुलेमान को मैं समझता हूँ कि सोचना होगा कि यानी अल्फाज की काट जो है वो सबसे गहरी होती है, और अगर ये दरारें मज़ीद गहरी हो गई तो नुकसान मैं समझता हूँ कि सिर्फ आगा सुलेमान को नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी टीम को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा नाजरीन, सिकंदर बख्श साहब ने भी पाकिस्तानी क्रिकेट के जो बॉलर्स हैं, मौसूफ बॉलर्स हैं, उनको आड़े हाथों लेते हुए बहुत अच्छा बयान दिया है। उनका कहना है कि हर T20 मैचेस में 200 से ज़ायद रन्स जो है वो हमारे मौसूफ बॉलर्स दे रहे हैं। गली मोहल्ले का क्रिकेट नहीं हो रहा, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो आप इंटरनेशनल बॉलर्स बनकर दिखाएं। यानी शाहीन और शादाब खान का इस टीम में क्या रोल है? शाहीन को मैं समझता हूँ कि आराम देने का वक्त आ गया है, बहुत हो गया। मैन बॉलर्स ही अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो कौन देगा? नाजरीन, मैं समझता हूँ कि सिकंदर बख्श साहब का एक बहुत अच्छा जो है वो सवाल है। यानी नाजरीन, आपके तमाम मसाइल का जड़ जो है वो आपकी फास्ट बॉलिंग है। पाकिस्तान की हमेशा से अभी से नहीं, तारीख रही है, हमेशा से पाकिस्तान की ताकत जो है वो हमेशा से फास्ट बॉलिंग रही है। और शादाब खान को और शाहीन को अब एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के प्लान से हटाकर शाहीन की जगह मैं समझता हूँ नाजरीन ज़मान खान को आगे लाया जाए, और शादाब की जगह जो है वो फाइनली सुफियान मुकीम को जो है वो टीम स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए। और नाजरीन यकीन जाने, मैं समझता हूँ कि इन दोनों बॉलर्स को चेंज करने से, इन दोनों बॉलर्स को टीम स्क्वाड में शामिल करने से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, और बहुत अच्छे नताइज जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट मैनेजमेंट है, जो सीनियर है, वो उनको सोचना होगा कि देखें हमारे पास ज़िंदा मिसाल है। अफ़गानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद ने एक बड़े स्टेज पर 16 रन्स के एवज़ 4 विकेटें हासिल की हैं। क्या सोचने की बात यह है कि क्या नूर अहमद के हाथ जो हैं वो स्टील के हैं या वो किसी लेबॉर्ट्री से निकला हुआ है? नहीं, वो अफ़गानिस्तान के पसमानदा इलाकों से आया है। इनके ही तरह स्पिनर जो है वो पाकिस्तान को भी मिला है सुफियान मुकीम की सूरत में, लेकिन वो खेलेगा कहाँ और कब खेलेगा ये मालूम नहीं।
کیونکہ ٹیم میں ان کی جگہ بغیر کسی پرفارمنس مافیا جو کھیل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سفیان مقیم جو ہے وہ کیسے کھیلے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یار ہر ٹائم یہ باتیں اچھی بھی نہیں ہوتی اور اچھی لگتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر دوسرے ملک کا کھلاڑی اتنا اچھا جو ہے وہ پرفارمنس دے رہا ہے، اتنے اچھے نتائج دے رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو ہے کھلاڑی اس مقام پر نہیں ہے؟ غصہ آتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تبصرہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو رائٹ ہے وہ کم از کم انسان کو چننا چاہیے، رائٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے، اور وہ بہتر پرفارمنس دینے والے کھلاڑی ہیں ان کو ٹیم میں شامل کر کے ان سے اچھا کام جو ہے وہ لینا چاہیے۔ یہ ہم پر فرض ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اچھے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے اپنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں۔ بہت شکریہ۔